आप ऑथर भी हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, एंड आप लिखती भी हैं, ट्रांसलेट भी करती हैं, बुक्स भी आपकी पब्लिश्ड है। इसमें एक उद्देश्य और भी है कि हम यही बताते हैं कि स्पेसिफिकली इन मेंटल हेल्थ स्पेस हुँ, आप आपका करियर कैसे चुन सकते हैं, दिस इज वन। एंड सेकेंडली, क्योंकि आप बुक फील्ड से हैं, तो लेट्स से अगर किसी को बुक फील्ड में ही बनाना हो, से इन साइकोलॉजी ऑल्सो, अगर किसी को बुक फील्ड में करियर बनाना हो, सो व्हाट दे कैन डू। सो टू थिंग्स व्हाट आई एम आस्किंग इज कि अगर मेंटल हेल्थ स्पेस में किसी को करियर बनाना है, हाँ, और क्योंकि इसमें थोड़े पैसे कम मिलते हैं फिलहाल, हाँ, लेकिन लोगों को और ये बताना है कि नहीं, इसमें भी पैसे मिल सकते हैं और अच्छे मिल सकते हैं, दिस इज वन। एंड सेकेंड, अगर किसी को साइकोलॉजी छोड़कर अगर बुक फील्ड में जाना है, हुँ, समझो क्योंकि आप उस फील्ड में हैं और हुँ, वहाँ करियर करना है, तो ये दोनों पाथ्स में अगर आपको कुछ एडवाइस देना हो किसी हुँ। 20 साल के लड़के को, या लेट्स से 30 years old as well, what that would be? दोनों के आंसर अलग-अलग होंगे। Yes, that's what I've या asked. पहली बात तो ये है कि साइकोलॉजी में करियर करने के बहुत सारे ये रास्ते हैं। हाँ, साइकोलॉजी इज़ इटसेल्फ इज़ अ न्यू फील्ड। जैसे हमने yes. फ्रॉइड से भी शुरू होती है साइकोलॉजी, ऐसे हमने देखा। तो फिर कुछ 200 साल भी नहीं हुए हैं अभी तक। तो साइकोलॉजी में काम करने के लिए बहुत बहुत स्कोप है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू इज़, पहला तो फंडामेंटल रिसर्च में भी जा सकते हैं, फर्स्ट थिंग। हाँ, सेकंड थिंग इज़ अप्लाइड रिसर्च। मीन्स अप्लाइड रिसर्च यानी कि क्या? जैसे कि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इन्होंने लिखा है, कानेमन सर ने। तो हाँ, उन्होंने ये बोला, एक ही प्रिंसिपल बताती हूँ मैं आपको। उन्होंने क्या प्रिंसिपल किया कि जैसे ही आप फास्ट चलने लगते हो, एज यू स्टार्ट वॉकिंग फास्ट, यू कैन काम डाउन योर थॉट्स। क्या? ये इनका प्रिंसिपल है। तो फिर हाँ, ये प्रिंसिपल ये हो गया फंडामेंटल। तो इसका अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना हाँ, हो तो आई वुड डू दैट। जो भी बंदा ओवरथिंकिंग के लिए मेरे पास आता है या फिर एंग्जायटी के लिए मेरे पास आता है, तो फिर मैं उनको फास्ट चलने की सलाह देती हूँ। यू ओके, शुड वॉक एज फास्ट एज यू कैन, एंड इतना फास्ट चलना चाहिए आपने कि आपको फोन पे बात करनी नहीं आनी चाहिए। इतना हाँ, फास्ट आप चलोगे तो आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, उनका स्पीड भी कम-कम होता जाता है। एंड जैसे ही थॉट्स का स्पीड कम हो जाता है तो आपको मेंटल पीस मिलती है। उसके बाद है क्लटरिंग एंड डिक्लटरिंग का भी एक प्रिंसिपल है। जितना भी हाँ, आप क्लटर है आपके आजू-बाजू में, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। या फिर आप डिक्लटर करेंगे आपके रूम या फिर आपका टेबल जहाँ पे आप बैठते हो, काम करते हो। जैसे ही डिक्लटर कर दिया, आपको काम सूझने लगता है एक के बाद एक के बाद एक। दैट इज़ आल्सो हाँ, वन प्रिंसिपल इन साइकोलॉजी दैट इज़ यूज्ड एज़ एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन में काम कर सकते हो। अनदर हाँ, थिंग इज़ कि आप आपकी खुद की थेरेपी डेवलप कर सकते हो। तो हाँ, हमने तो अभी तक सीबीटी, आरईबीटी, गेस्टाल्टियन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी से एवरीथिंग हमने सीख लिया। जो भी एक्जिस्टिंग थेरेपी है वो सीख लिया। एंड हम अभी 1-2 थेरेपी सीख रहे हैं, मीन्स सॉरी डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ जो काम करते हैं ओंकार, ही इज़ आल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो वो गार्डनिंग का भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वो बहुत अच्छे से गार्डन करते हैं। तो उनका कहना ये है कि आप गार्डन में काम किया तो भी मन को बहुत अच्छा सुकून मिलता है। जो भी आपका हाँ, दुःख है, दर्द है, वो आप थोड़ी देर के लिए भी भूल सकते हो, गार्डनिंग किया हाँ, तो। तो हाँ, वी आर इंटू डेवलपिंग दैट थेरेपी। मैंने एक बार सोचा, मैंने एक बार थोड़ा-सा मैंने ट्राई किया था। बहुत बार ये ऐसा होता है कि हम जब पानी में होते हैं, तैरते हैं या फिर नहाते हैं, तो फिर हम कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं। मीन्स हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट कि जब मैं नहाती हूँ, तभी मेरे दिमाग में शुरू होता है कि यार इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है। बहुत सारे ये सॉल्यूशंस। एक्चुअली बहुत लोगों के, ये सॉरी टू कट यू देयर, हुँ, बट जस्ट हाँ, बोलना चाह रहा हूँ वो थॉट पे। बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि मोस्टली क्रिएटिव आइडिया वॉशरूम में आते हैं।
तो ये एग्ज़ैक्टली। थोड़ा-सा मीन्स आई मीन अनडाइजेस्टेबल काइंड ऑफ स्टफ है, बट ये एक ट्रुथ है, ये नॉट जेन्युइन है एक्चुअली कि अनडाइजेस्टेबल, आई वुड से दैट। हुँ, मीन्स क्यों हुँ, वॉशरूम में? बिकॉज़ यू इट इज़ द ओनली थिंग यू कैन नॉट टेक मोबाइल इनसाइड व्हाइल टेकिंग हुँ, बाथ। हाँ, जब बात करते हैं तो मोबाइल नहीं लेते, वो तो अलग अलग थिंग है। बट माय हुँ, थिंकिंग इज दैट हम जब मम्मी के पेट में होते हैं तो हमारे आजू बाजू में पूरा पानी होता है। वी आर हुँ, लिटरली इन वाटर। तो दैट इज आवर बेसिक कंडीशन है कि पानी में रह के हम अच्छा कंफर्ट फील करते हैं, सिक्योरिटी फील करते हैं। एंड जब हम कंफर्ट फील करते हैं, सिक्योरिटी फील करते हैं, तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करने लगता है। जब हम हाँ, when you are scared, when you are in problem, then your brain does not work as you want। ओके, तो वो करता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे जब हाँ, हम पानी में खेलते हैं, नहाते हैं या फिर तैरते हैं, तो बहुत अच्छे से नए नए थॉट्स आते हैं। तो फिर ओके, तो एक्चुअली मैं जब नहाने के बाहर आती हूँ तो मेरा डेस्क पे पेन पेपर रेडी रहता है। तुरंत आके मैं लिख देती हूँ कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर काम के ये क्या है, सीक्वेंस क्या होने चाहिए आज के। इट हुँ। इज हैपेंस विथ मी एंड आई एम आई टू थिंक डेवलप। ये प्रोसेस बहुत लोगों के साथ डिफरेंट हो सकते हैं कि लाइक हाँ, उनको वो कभी-कभी अकेले बैठते हैं तो भी थॉट्स आते हैं। हाँ, जो आप बोलना चाहते हो कि आई थिंक थॉट्स जो हैं जैसे ही आए आप उनको लिख लें हाँ, एंड देन उसको लिखने के बाद आप उस पे प्रोसेस करें एंड देन उसके अकॉर्डिंगली प्लान बना के या जो करना है आपको आप हाँ। आगे करो। सो दैट इज अनदर थिंग कि फंडामेंटल हो गया, एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद रिसर्च हो गया, उसके बाद आप साइकोथेरेपी खुद की डेवलप कर सकते हैं। वी आर या डेवलपिंग दिस वाटर थेरेपी आल्सो। तो वो या कर सकते हैं एंड काउंसलिंग तो है ही है। उसके बाद हाँ, साइकोलॉजी इटसेल्फ में बहुत सारे चीजें हैं। हुँ, रिलेशनशिप काउंसलिंग हो सकता है, चाइल्ड काउंसलिंग हो सकता है, मैरिज हाँ, काउंसलिंग हो सकता है, उसके बाद सेक्सुअल काउंसलिंग हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम कुछ होगा आपको, तो वो उसका सिर्फ 5% चीजें ऐसी है कि आपके फिजिकल चीजों से जुड़ी हुई है। 95% चीजें ऐसी है कि आपके मेंटालिटी में जुड़ी हुई है, इसलिए आपको हाँ। सेक्सुअल प्रॉब्लम होते हैं। ये भी आई एक थिंक बहुत। लोगों को ये डाइवर्स फील्ड ही नहीं मालूम है कि इन चीज़ों में भी ये कर सकते हैं। हाँ, उनको सिर्फ वही जो क्लीशे वाली चीज़ें रहती हैं कि हाँ, ठीक है कपल काउंसलिंग मोस्टली जो फेमस काउंसलिंग जो है वो है रिलेशनशिप का हाँ, काउंसलिंग एंड हुँ, कपल थेरेपी और कपल काउंसलिंग एटसेट्रा। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट नो एनीथिंग कि इस टाइप से जो जो आपने अभी नाम बताया सेक्सुअल काउंसलिंग हो गया उसका वो एक पार्ट एग्जिस्ट करता है। देयर आर सम मे बी अदर काउंसलिंग व्हिच ऑफ कोर्स आई एम नॉट अवेयर बट देन बहुत हो सारे होते सकता हैं। इंडस्ट्रियल काउंसलिंग भी है, है। क्लिनिकल भी है, उसके बाद या बहुत सारे हैं, स्टूडेंट काउंसलिंग भी है, या बहुत है। मीन्स अभी राइट। स्टूडेंट प्रेशर में आते हैं इसके, तो फिर स्टूडेंट भी अभी बहुत सारे ये अभी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं।